Assalamu alaikum student. Today our topic is about nitration in benzene. ठीक है। जो हमने कल डिस्कस किया था डेट इज अबाउट जो हमने हेलोजिनेशन की थी। ठीक है, बेंजीन के अंदर जो हमने क्लोरीन या ब्रोमीन आपको ये अटैच कर सकते हैं, उसका हमने मैकेनिज्म देखा था। सिमिलर इसका मैकेनिज्म है नाइट्रेशन के लिए। ठीक है, ये भी इंक्लूडेड है आपके सिलेबस में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाइट्रेशन इन बेंजीन का बेसिकली मतलब ये है कि आपने इसमें एक नाइट्रो ग्रुप को अटैच करवाना। ठीक है। अब ये नाइट्रो ग्रुप क्या है, ये हमने देखो में देखा कि NO2 ग्रुप, ये आपको पता होगा। NO2 ग्रुप जब भी किसी से अटैच होता है दैट इज अ नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, ये नाइट्रो ग्रुप बेंजीन के साथ जब अटैच होगा तो हम इसे कहेंगे नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, ये फर्स्ट लेसन में मैंने आपको बताया था कि कुछ हमने बेंजीन के कंपाउंड्स के नाम याद रखने, क्लोरोबेंजीन, इस तरह उसमें एक फिनाइल बेंजीन, इस तरह वहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप भी अटैच था जो आपको मैंने कहा था, वो आपने याद रखना है। ठीक है, ये है नाइट्रो बेंजीन बिकॉज ऑफ NO2। अब इसके जो पहले हम इसका जनरल रिएक्शन देख लेते हैं, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। सेम वैसे ही मैकेनिज्म है, ये आगे हमने दो मैकेनिज्म और भी पढ़ने हैं। ठीक है, वही स्टेप्स हैं, बस शुरू में इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट करना है वो आपने समझना है, बाकी आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा, देखें क्या हो रहा है। सबसे पहले हम इसका अगर जनरल रिएक्शन देखें तो जनरल रिएक्शन में आप देख रहे होंगे, आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो बेंजीन पे होता है, ये और ये HNO3 को बेसिकली इसमें ये कंसनट्रेटेड H2SO4 एज अ कैटलिस्ट हम ऐड करते हैं। इसकी देखिए कंडीशन डिफरेंट है। ठीक है, ये 55 डिग्री सेल्सियस, ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, ये बाकी तो रूम टेम्परेचर भी हमने पढ़े ना, तो ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये 55 डिग्री सेल्सियस आपने याद रखना है। ठीक है, 55 डिग्री सेल्सियस पे ये होता है, और ये कंसनट्रेटेड H2SO4 इसके अंदर कैटलिस्ट यूज होता है, और हीट अंडर रिफ्लक्स करते हैं। ठीक है, अब ये हीट अंडर रिफ्लक्स का आपने AS में पढ़ा होगा। ठीक है, हीट अंडर रिफ्लक्स बेसिकली क्या होता है कि एक वर्टिकल कंडेंसर हम ऊपर यूं अटैच कर देते हैं। ठीक है, वर्टिकल कंडेंसर होता है आपका, और यहाँ पे अगर आप अटैच है आपका ग्लास में जिसमें आपने करा था, इसके ऊपर ये हीट अंडर रिफ्लक्स होती है, यानी जो वेपर जाते हैं उसको आप कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में दोबारा ये लिक्विड फॉर्म में आ रहा होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हीट अंडर रिफ्लक्स। ठीक है, तो हीट अंडर रिफ्लक्स हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए करते हैं। ठीक है, जो वोलेटाइल लिक्विड होते हैं उनके लिए करते हैं, ये आपने डिटेल AS में पढ़ी हुई है। तो इसके लिए कंडीशन है कि आपने हीट अंडर रिफ्लक्स करना है, और ये 55 डिग्री सेल्सियस पे करना है, और कंसनट्रेटेड H2SO4 एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। ठीक है, जब वो कंडीशन मांगे, इसकी कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है, आपने बताना है HNO3 और H2SO4 दोनों ऐड कर रहे हैं। लिगेंड HNO3, कंसनट्रेटेड HNO3, और कंसनट्रेटेड H2SO4 एज अ कैटलिस्ट इसमें ऐड होता है। ठीक है, अब ये इसका जनरल रिएक्शन है, देख लें इसमें क्या होगा। सिंपल आप देखें तो ये आपका H जो आपने शो नहीं करना होता है, बस यहाँ पे समझाने के लिए H, और इसको ओपन करके लिख दिया मैंने HNO3 को। ठीक है, HONO2 की फॉर्म में, तो H और OH मिलके आपका क्या बना लेते हैं, वाटर। देखें वाटर जनरेट होता है, ये वाटर। ठीक है, और बाकी NO2 ग्रुप आके अटैच हो जाना बेंजीन के साथ, तो ये नाइट्रोबेंजीन बन जाना। ठीक है, ये इसका सिंपल सा जनरल सा रिएक्शन है। तो अब हम आगे इसके देखते हैं, मैकेनिज्म कर चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो इसका, अगर आप मैकेनिज्म का पहला स्टेप देखें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है, क्योंकि अगर आपको ये समझ आ गया सब, तो बाकी आपके स्टेप वही हैं। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होने के बाद आपने जो नेक्स्ट स्टेप करने होते हैं, ये वही स्टेप्स हैं। ठीक है, जो हम क्लोरोबेंजीन बनाते हुए या ब्रोमोबेंजीन बनाते हुए करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें दो रिएक्शन लिखे हुए हैं। ठीक है, ये आप को कभी ये वाला भी मिलेगा बुक में आपके, शायद ये हो, या दोनों ये रिएक्शंस आप जो भी लिखेंगे वो आपका ठीक करेगा। ठीक है, एग्जामिनर जो भी आप लिखेंगे वो आपके करेक्ट करेगा, ये दोनों ठीक है, आप कोई भी इसमें से याद कर सकते हैं। ठीक है, देखें स्टेप में हो क्या रहा होता है। देखिए ये HNO3 और H2SO4 आपने ऐड किया ना, तो ये तीन प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, ये बाइसल्फेट आयन, और ये वाटर, और ये NO2 जो आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा होता है। ठीक है, अब इसमें से बेसिकली होता क्या है कि ये H2SO4 और HNO3 में से देखें हुआ क्या है, तो ये H2SO4 ने एक अपना प्रोटॉन दे दिया है। प्रोटॉन डोनर है ना ये H2SO4, तो ये अपना एक प्रोटॉन दे देगा किसको, यहाँ से NO2 में से जब OH निकल रहा है ना, देखें ये जैसे आपने किया था HONO2। ठीक है, ये था आपके पास, और यहाँ से
जो आपका आया है फ्रॉम H2SO4, ठीक है। इन दोनों ने मिलके आपका बना लिया है वाटर, ठीक है। बाकी NO2 ग्रुप आते हैं, जो ये NO2 ग्रुप जनरेट हो गया, ये वाला, और H2O बन गया, और HSO4 माइनस, ठीक है। क्योंकि ये एक प्रोटॉन आपने अभी वाटर OH के साथ मिलकर वाटर बना लिया। तो ये बेसिकली समझने का ये तरीका है सिंपल सा, कि आपने क्या करना है कि आप ये देखें कि H2SO4 है, उसने अपना एक प्रोटॉन OH को दिया है, जो कि एक HNO2 हमने देखा था उसके साथ, तो वो मिलके क्या बना लेंगे, वाटर, ठीक है, सिंपल। ये वाटर जनरेट हो गया। और HNO3 में से जो NO2 बचा वो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, जो हमने नाइट्रो बेंजीन बनाने के लिए यूज़ करना है, और HSO4 इसमें जनरेट हो रहा था, ठीक है, जो प्रोटॉन जाता है। दूसरा भी आप देख सकते हैं, दूसरे में भी आपका NO2 एक एज इलेक्ट्रोफाइल है। इसमें बेसिकली उसने 2 मोल्स ले लिए सल्फ्यूरिक एसिड के, तो H3O पॉजिटिव जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे NO2 से मेन लिंक है, जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। एक बार दोबारा मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसमें आपने दो चीज़ें ली हैं, HNO3 और H2SO4, ठीक है। HNO3 और H2SO4 में के साथ हुआ क्या है, देखें कि आपने जैसे हमने पहले ब्रेक करके लिखा था HNO3 का, तो उसमें से OH और सल्फ्यूरिक एसिड का जो H है वो मिलके वाटर बना लेंगे, ठीक है। NO2 जनरेट हो जाएगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल, और HSO4 रह जाएगा आपके पास, ठीक है। आप पहले ही याद कर लें, पहला ही आसान है, वो आपके लिए आसान होगा याद करना, ठीक है। ये आपका पहला जो स्टेप था वो हमने कर लिया। देन सेकंड स्टेप में अगर हम आए, तो सेकंड स्टेप में देखें कि आपका स्टेप वही बाकी सेम है। अब आपको कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको पहले लेसन्स क्लियर समझ आ गए थे, तो आपको फिर ये समझ आ जाएगी आसानी से। स्टेप वन में देखिए, बेसिकली स्टेप वन ये है, ऊपर मैं जो आपका इलेक्ट्रोफाइल, अब ये स्टेप टू है, ठीक है। अब ये स्टेप टू में देखिए हुआ क्या है, सिंपल वही है। आपको पता है कि ये जो बेंजीन होता है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है। और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, जो आपने अभी जनरेट किया इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करना है, ठीक है। ये अटैक किया, अटैक करके आप इसको कहीं भी, जैसे आप, मैंने आपसे कहा था किसी भी कार्बन पे आप अटैच कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे कर दिया, इजी होता है यहाँ पे अटैच करना। आप ऊपर भी कर सकते हैं, कहीं भी अटैच कर सकते हैं, दोनों ग्रुप्स लगेंगे, ठीक है। दोनों ग्रुप्स लगने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन जनरेट होता है। आपको सारी बताया था, यहाँ पे डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है, ये जब ब्रेक होता है यहाँ से, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाता है, और ये हमारा कार्बोकेटाइन, ठीक है, कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन है अनस्टेबल, ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, अगले स्टेप में जो स्टेप थ्री होता है, वो आपको पता है, ये वापस भेजेगा बेंजीन की तरफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स, और ये यहाँ से आपका ये निकल गया, ठीक है, H। और ये HSO4 माइनस, जो शुरू में ये वाई सल्फेट आयन जनरेट हुआ था, ये इसके साथ मिलके बना लेगा H2SO4, कैटलिस्ट देखें रीजनरेट हो गया। और आपका ये NO2 इसके साथ अटैच हो जाएगा, और आपका ये रिंग दोबारा से स्टेबलाइज होगा, तो ये नाइट्रो बेंजीन आपका बन गया, नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये सिंपल से इसका था, ठीक है। ये नाइट्रोबेंजीन का दोबारा देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले ये मैकेनिज्म का पहला स्टेप ये होता है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाना। दूसरा स्टेप होता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये देखें, ये सारे जो हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ये जो हमने हेलोजिनेशन पढ़ा है, ये हमारा नाइट्रेशन है। इसके बाद जो अगले भी है मैकेनिज्म दो, वो भी आपके सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आपको बताया मैंने क्यों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं पहले लेसन में, ठीक है। तो ये हम दोबारा देख लेते हैं। देखें, ये इसमें आपकी कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। 55 डिग्री सेल्सियस है, हीट अंडर रिफ्लक्स है, और आपके कंसनट्रेटेड H2SO4 एज अ कैटलिस्ट और कंसनट्रेटेड ही HNO3 आपका एज अ रिएजेंट यूज हो रहा है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि पहले कैटलिस्ट और ये रिएजेंट रिएक्ट करके आपका एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाते हैं, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, NO2 जनरेट हो गया। फिर हम, आपको पता है कि सेकंड स्टेप में क्या कर रहे होते हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आपका आता है, और न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक करता है, ठीक है। देखिए सेकंड स्टेप में यही हो रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल है आपका बेंजीन, और इसने अटैक किया है ऑन दी इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ड्यू टू पॉजिटिव। आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का डिफरेंस आपको पता है। उसने अटैक किया, और यहाँ पे आके ये इसके साथ अटैच हो गया, ठीक है। अब ये कार्बोकेटाइन जो जनरेट होता है, ये अनस्टेबल होता है। ये कार्बोकेटाइन दोबारा स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, आपको पता है कि रिंग पॉजिटिव चार्ज ऊपर समझ आ रही है क्यों होता है। ये हाइड्रोजन वापस भेजेगा इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन को, इसका रिंग कंप्लीट हो जाना है।
बेंजीन का ये देखें दोबारा यहाँ से इधर जब जा रहा है तो ये इनकम्प्लीट हो रहा है, हाइड्रोजन वापस दे रहा है, तो वापस दे रहा है, और ये एच और ये HSO4 मिलके सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं, जो कि कैटलिस्ट आपका रीजनरेट हो रहा होता है। ठीक है, और ये NO2 ग्रुप जो सा है वो उसके साथ आगे अटैच हो जाएगा, और ये हमारा बन जाता है नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक मैकेनिज्म था, ये इंपॉर्टेंट है, सारे मैकेनिज्म आपको ध्यान से करने हैं। ठीक है, वो आपसे मैकेनिज्म भी पूछ सकता है लिखने के लिए, वो आपसे डिफरेंट रूट्स भी पूछ सकता है कि अगर आपने नाइट्रोबेंजीन बनाना है फ्रॉम बेंजीन तो आपको कंडीशंस रिएजेंट्स क्या यूज होंगे, या आपसे वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का पूछ सकता है जो कार्बोकेटाइन बनता है। तो ये आपने मैकेनिज्म से ध्यान से देखने होते हैं। ठीक है, आगे देखें, ये हमारे पास आ गया है। ये अच्छा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अल्काइलेशन और एसाइलेशन होता है, ये जनरल रिएक्शन है आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, और इसके अंदर जो मैकेनिज्म है वही है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, तो अब इसमें ये फ्रीडल क्राफ्ट साइंटिस्ट है, उन्होंने ये मैकेनिज्म दिए हैं एसाइलेशन अल्काइलेशन बेंजीन के। ठीक है, तो ये हम गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले हम अल्काइलेशन को देख लेते हैं। अल्काइलेशन आपसे ये ना इसकी डिटेल पूछेगा कि फ्रीडल क्राफ्ट कौन थे, बस आपको ये इनके रिएक्शंस के नाम याद आने चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि अल्काइलेशन एसाइलेशन होती क्या है। ठीक है, अभी देखें आपको समझ आ जाएगी, आसान सा वे है। देखें पहले हम अल्काइलेशन देखते हैं। अल्काइलेशन का वर्ड आप देखें तो ये लिखा हुआ है अल्काइल। इसका क्या मतलब है कि हम जैसे नाइट्रेशन में नाइट्रो ग्रुप ऐड करते हैं, क्लोरीनेशन में क्लोरो ग्रुप, ब्रोमिनेशन में ब्रोमो, तो ये अल्काइलेशन में आप अल्काइल ग्रुप अटैच करेंगे, अल्काइल इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप इन बेंजीन। ठीक है, बेंजीन के अंदर आपने अल्काइल ग्रुप को ऐड करना है। अब अल्काइलेशन में कैसे करेंगे, देखें सिंपल है। ये आपके पास देखें अल्काइल ग्रुप, आपको पता ही होगा अल्काइल ग्रुप क्या होता है, मिथाइल इथाइल ये सारे होते हैं अल्काइल ग्रुप। ठीक है, इथेन से जब हम अल्काइल इथाइल बनाते थे, तो एक जब हम अल्केन्स का एक हाइड्रोजन अगर रिमूव कर दें तो वो आपका अल्काइल बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपने वो अटैच कर, अब ये देखें इनके इनकी नेमिंग भी आपने की होगी। ठीक है, ये अब आपका इथाइल क्लोराइड बनेगा। ये इथाइल क्लोराइड कैसे है, देखें जैसे CH3CH2, ये आपके पास इथाइल है। ठीक है, और साथ क्लोरीन लगा है, तो इसे इसका नाम होता है इथाइल क्लोराइड। ठीक है, और इसके लिए AlCl3 आपने यूज करना है। ठीक है, आपने पहले भी यूज किया है क्लोरीनेशन में, तो AlCl3 रूम टेम्परेचर पे होता है, और ये AlCl3 एज अ रिएजेंट यूज होता है, एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। ठीक है, होगा क्या कि ये जो सा आपका इथाइल है, ये इस यहाँ पे H और Cl मिलकर, यहाँ पे शो हो रहा है H और Cl मिलके आपका HCl बना लेते हैं, जो कि आपका इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है, और आपका जो ये हाइड्रोजन है यहाँ से सब्स्टिट्यूट होता है, उसके साथ यहाँ पे आके अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाता है। तो ये आपको बन जाता है इथाइल फ्रॉम दी अल्काइल एंड बेंजीन फ्रॉम दिस बेंजीन, तो इसका नाम इथाइल बेंजीन। ऐसे यहाँ पे आप जो भी अल्काइल अटैच करेंगे तो वो उसी का नाम देगा। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे कुछ ना रिएक्शंस करवाए गए हैं ताकि आपको समझाने के लिए कि बेसिकली होता क्या है। कोई भी आपको वो दे सकता है ना, आपको कोई भी जो सा है क्लोराइड दे सकता है वो। ठीक है, अल्काइल अटैच करने के लिए, तो आपका वो आपसे पूछता है कि भाई इसका रिएजेंट बताएं। अक्सर ये डिमांड होती है उसकी कि इसका आपको प्रोडक्ट दे देगा, जैसे ये लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट दे दी उसने आपको, ये वाली पूरी दे देगा, इसे पूछेगा कहेगा कि इसका ना आप रिएजेंट बताएं, रिएजेंट क्या है इसका। तो ये देखिए रिएजेंट आपने कैसे फाइंड आउट करना है, इसका सिंपल सा वे है। देखें पहले ये समझ लेते हैं हम रिएजेंट कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी आपके प्रोडक्ट से। ठीक है, देखें सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सिंपल सा वे है इसका, आप आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। आपने जो भी आपकी यहाँ पे ग्रुप सब्स्टिट्यूट हुआ होगा ना बेंजीन के साथ, यदि इसमें ये सब्स्टिट्यूट है, इसको आपने यहाँ से ब्रेक कर देना है। ठीक है, ब्रेक करने के बाद आपने इसके साथ क्लोरीन लगा देना, बस सिंपल सा है। इसके साथ आप कोई भी हैलोजन लगाते हैं यहाँ पे क्लोरीन लगा दें। ठीक है, तो क्लोरीन लगा लेंगे, जब भी क्लोरीन यूज करेंगे क्लोरीनेशन होगी तो AlCl3 यूज होगा ऐसा कैटलिस्ट। ये सिंपल सी आपने बात याद रखनी है। जो भी चीज़ आपको वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट देगा और उसका कहेगा कि रिएजेंट निकालें, तो आपने क्या करना होता है, उधर से उसकी बेंजीन से रिंग को ब्रेक करके, बेंजीन से रिंग को ब्रेक करके उसके साथ आप एक क्लोरीन अटैच कर देंगे, तो वो आप, और AlCl3 इसके लिए कैटलिस्ट होगा, तो वो आपका रिएजेंट होगा। ये सिंपल सा रूल है, इसे याद कर लें। ठीक है, अब जैसे ही और इसको नाम दे दें, फिर देखें अब यहाँ से मैंने इसके रिंग को ब्रेक किया, इसके साथ मैंने क्लोरीन लगा दिया। अब आप इसकी नेमिंग तो आपने की हुई है ना नोमेनक्लेचर AS में, तो ये देखें
अब इसका नाम क्या होगा, ठीक है आपको देखें। अब यहाँ से अगर हम नेमिंग स्टार्ट करें तो ये लॉन्गेस्ट चेन आप सेलेक्ट कर देते हैं, लॉन्गेस्ट चेन, और ये इस पे ब्रांच किसकी लग गई, क्लोरीन की। कितने पे, कौन से कार्बन पे लगी है, दूसरे पे, तो उसका नाम क्या हो गया, टू क्लोरो। और कितने कार्बन है, वन, टू एंड थ्री, तीन कार्बन। तो ये इसका नाम क्या हो गया, टू क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, टू क्लोरो प्रोपेन हो गया। तो ये टू क्लोरो प्रोपेन आपका यहाँ पे रिएजेंट आ गया, AlCl3 इज दी कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये आपने इसका नाम देना होता है। ठीक है, ये अभी देखें रिएजेंट हमारे पास पता चल गया, हम प्रोडक्ट से आइडेंटिफाई करना हमने पहला काम सीख लिया। अब हम दूसरा देखते हैं कि ये होता है कैसे। देखें यहाँ पे सिंपल सा आपने क्या करना होता है, देखें वही काम होता है, ये Cl और H मिलके आपका HCl बना लेंगे। यहाँ से ये सिंपल सा, ठीक है, मैकेनिज्म की तरफ हम चलते हैं अभी। ठीक है, ये आपके पास इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट देंगे, और ये जो आपका अल्काइल ग्रुप पूरा है ये इधर बेंजीन के साथ आके अटैच हो जाता है। तो ये आपके पास यहाँ पे आपका अल्काइलेशन होगी, सिंपल सी। ठीक है, इसी तरह अगर हम आगे चलें तो ये एक और एग्जांपल दी गई है, देखें इसमें, ये यहाँ से वही मैंने काम किया है। देखें अगर आपको समझ आ रही हो, यहाँ से चेन को ब्रेक कर दी मैंने, यहाँ से ये पूरा उठाया और उसके साथ मैंने क्लोरीन आके अटैच कर दिया नीचे, देखें आपको नजर आ रहा है। तो ये क्लोरीन जो सी है दूसरे कार्बन पे आपकी चेन बन रही है, ब्रांच लगी हुई है। तो इसको आप काउंट करें, वन टू थ्री फोर, तो फोर आपका मतलब ब्यूटेन हो गया, और दूसरे कार्बन पे आपकी क्लोरीन की ब्रांच लगी, तो टू क्लोरो ब्यूटेन इस रिएजेंट का नाम है। और क्लोरीन लगाया तो उसके लिए LCl3। ठीक है, अगर आप ब्रोमीन लगाएंगे तो FeBr3 या AlBr3 आपने यूज करना है कैटलिस्ट, ये याद रखना है। ठीक है, जो ब्रोमिनेशन के लिए कैटलिस्ट वही हम यहाँ पे यूज करते हैं ब्रोमीन के लिए, और जो क्लोरीन के लिए AlCl3 यूज होता है। ठीक है, और यहाँ से ये बाकी ब्रांच, जो ब्रांच है वो इधर आके इसके साथ अल्काइल ग्रुप के बेंजीन के साथ लग जाएगी, और आपकी अल्काइलेशन। ठीक है, तो ये नीचे लिखा भी हुआ है, मस्ट बी एबल टू नेम द रिएक्टेंट या रिएजेंट। ठीक है, वो आपको मैंने बता दिया सिंपल, आपके साथ जो भी यहाँ पे अटैच है उधर से ब्रेक करें, उसका क्लोरीन अटैच करते हैं, वो आपका रिएजेंट होगा, उसको नाम दे दें। ठीक है, अब हम देखें इसका मैकेनिज्म कर लेते हैं अल्काइलेशन का। ठीक है, आज की क्लास के लिए एसाइलेशन हम इंशाल्लाह कल करेंगे। अब ये इसमें देखिए सिंपल सा होता है, ये आपके मैंने यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड ले लिया, आप कोई भी इथाइल क्लोराइड कोई भी ले सकते हैं इसके लिए। ठीक है, रिएजेंट हमने पहले चूज करना होता है ना, तो मैंने देखें सिंपल सी बात है, आपने क्लोरीन को आपने जो भी अल्काइल लगाना ना उसके साथ आपने उस एथाइल के साथ आप क्लोराइड लगा दें। ठीक है, और उसके बाद आप उसको वहां से HCl बना दें। ठीक है, सिंपल सा है। तो ये सिंपल सा रूल होता है, मैंने मिथाइल क्लोराइड ले लिया है। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड क्या होता है, CH3Cl। ठीक है, अल्काइलेशन में जब भी आपने रिएजेंट यूज करना है, आपने अल्काइल ग्रुप के साथ क्लोरीन को लगा देना है। जो भी यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ पे मिथाइल नजर आ रहा है, तो इसका यहाँ से मैं ब्रेक करूंगा बेंजीन को, और इसके साथ मैं CH3Cl लगा दूँ, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। ये इसका रिएजेंट है। ठीक है, अल्काइलेशन आप पहले देखिए बेंजीन के साथ क्या चीज लग रही है आके, यहाँ पे आपका CH3 अटैच हो रहा है। CH3 क्या है, एक अल्काइल। अब वो आपसे पूछे अगर बैकवर्ड कि इसका रिएजेंट क्या होगा, तो आप उसके साथ Cl लगा दें, बस सिंपल सा है। AlCl3, क्योंकि क्लोरीन लगा है तो AlCl3 एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे। HCl बन जाएगा कैसे, ये क्लोरीन और ये H मिलके क्या बना लेंगे, H, आपका HCl, और ये आपके पास इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट, और ये आपके पास आ जाएगा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ठीक है, मिथाइल बेंजीन। तो ये सिंपल सा है। अब आपको समझ आ जाएगी, देखें आगे बिल्कुल सिंपल वही मैकेनिज्म। स्टेप 1 में हम क्या करते थे, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराना होता था। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाने के लिए आपने क्या करना है, देखें वही है, यहाँ पे AlCl3 यूज हो रहा है, तो ये AlCl3 जो सा है ये इस क्लोरीन के साथ डेटी बॉन्ड बनाता है। डेटी बॉन्ड बनाने के लिए क्या करता है, ये जब, क्योंकि Al जो सा है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, जिसकी वजह से क्लोरीन पे पार्शियल पॉजिटिव और माइनस पार्शियल डेवलप हो जाता है। ठीक है, इसका यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, क्लोरीन को लेके AlCl4 बना लेता है, और साथ आपके पास, अब पहले देखिए सिंपल था, हमने Cl क्लोरीनेशन में Cl और Cl किया था, वहां से बॉन्ड ब्रेक होता था, तो हमारे पास Cl पॉजिटिव आपके पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता था। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हमने मिथाइल को लगाना है, तो हमने CH3Cl लिया है इसलिए। अब आपको समझ आ रही होगी रीजन इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे CH3 पॉजिटिव आपका क्या आ गया यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल नेक्स्ट स्टेप में देखें, इस न्यूक्लियोफाइल ने इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक किया, और ये वही इंटरमीडिएट बन गया। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया।
फिर अगले स्टेप में क्या करते हैं कि कार्बोकैटायन स्टेबल होने के लिए हाइड्रोजन वापस इसको इलेक्ट्रॉन्स देता है, और ये हाइड्रोजन और ये आपका AlCl4 माइनस मिलके AlCl3 बना लेते हैं। मिथाइल आपका आके अटैच हो जाता है इसका, ठीक है, और HCl भी जनरेट होता है, ठीक है। देखिए इसमें कितनी तीन चीजें बन रही होती हैं। एच और इसका एच और Cl मिलके HCl बन जाएगा। AlCl3 आपका जो सा कैटलिस्ट है वो रीजनरेट हो जाएगा, और ये आपके पास बाकी जो आपके पास ये मिथाइल बेंजीन है, डेट इज मिथाइल बेंजीन, ये आपके पास जनरेट हो जाएगा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। वो आपसे पूछता है कि जनाब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट बताएं, तो आपको पता चल जाने। देखें जो भी ऑर्गेनिक है आपको पता है, ऑर्गेनिक वो प्रोडक्ट होगी जो बाकी उसके बाद HCl, ये AlCl3 जनरेट होंगे, डेट विल बी इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म था इसका। हमने जो आज की हमने दो मैकेनिज्म किए हैं, ठीक है। इनको साथ साथ आप नोट करते जाएं और साथ साथ ही प्रैक्टिस करें, बाद में आपको भूल जाएंगे, क्योंकि वो किसी वे में भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। वो बैकवर्ड रिएक्शन भी पूछ सकता है, वो रिएजेंट भी पूछ सकता है। आपने इसकी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि बेसिकली वो रूट्स पूछता है। कि अगर आगे हम डिटेल जब इस चैप्टर के एंड पे हम इनके पास पेपर से क्वेश्चन करेंगे, तो आपको फिर ज्यादा क्लियर होगा कि बेसिकली वो डिमांड क्या कर रहा होता है आपसे, किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और ये जिसको ये समझ आ गई है सारी चीजें, तो उसके लिए तो ये बिल्कुल हलवा होता है, आप समझे, ठीक है। बस आपने रूट्स आइडेंटिफाई करके आपको पता चल गया क्या ऐड करना है, बस आपने रिएजेंट्स कंडीशंस लिखनी है, और आपके पूरे नंबर है, 4-5 नंबर, ठीक है। कभी वो मैक्सिमम पूरा पूछ लेते हैं। तो ये ऑर्गेनिक अगर आपको क्लियर होगी साथ साथ करें, तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे जाके, ठीक है। तो हमने बेसिकली दो किए थे, एक हमने नाइट्रेशन किया और एक हमने किया है आज अल्काइलेशन, ठीक है। नाइट्रेशन में आपने NO2 ग्रुप अटैच किया था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप दोबारा से हम जल्दी से देख लेते हैं, यहाँ से हमने नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप ऐड किया था। इसमें आपने कंडीशन इसकी इंपॉर्टेंट है वो याद करनी है, ठीक है। 55 डिग्री सेल्सियस कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड हीट अंडर रिफ्लक्स। HNO3 आपका रिएजेंट है, H2SO4 आपका इसमें कैटलिस्ट होता है। ये दोनों पहले मैग्नेटिज्म में ये इलेक्ट्रोफाइल NO2 जनरेट हुआ, NO2 के ऊपर आपने न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, और NO2 यहाँ पे आ गया इंटरमीडिएट लग गया कार्बोकेटाइन पे। ये कार्बोकेटाइन स्टेबल होने के लिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन वापस देता है, और ये HSO4 माइनस जो ऊपर आपका जनरेट होता है उसके साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड जो कि कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाता है, और आपका नाइट्रोबेंजीन यहाँ पे आ जाता है, ऑर्गेनिक नाइट्रेशन हो गया, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये दो टाइप की होते हैं, अल्काइलेशन और एसाइलेशन। अल्काइलेशन हमने स्टार्ट किया था। अल्काइलेशन इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप। अब अल्काइल ग्रुप्स आपको पता है, मिथाइल इथाइल ये सारे अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, ये हमने अटैच करना होता है टू दी बेंजीन। अब ये अटैच करने का सिंपल सा रूल ये होता है कि आपने कोई भी जो भी अल्काइल लिया है उसके साथ क्लोरीन को लगा दें, बस। अगर मिथाइल बेंजील बनाना है तो मिथाइल क्लोराइड ले लें, अगर इथाइल बेंजील बनाना है तो इथाइल क्लोराइड ले लें, और उसके मुताबिक वहाँ पे आप कैटलिस्ट अपना ले लें। जैसे क्लोरीन के लिए हम AlCl3 लेते हैं, वो हम ऐड कर देंगे। AlCl3 का काम वही है, जैसे यहाँ पे मैं हमने दो तीन रिएक्शंस की प्रैक्टिस की थी, ये कुछ किसी तरह भी वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। कोई भी आपको अल्काइल ग्रुप अटैच करने के लिए देते हैं, आपने यू मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई दी रिएजेंट एज वेल एज दी कैटलिस्ट। आपने उसमें बताना होगा। जैसे यहाँ पे मुझे नजर आ रहा था ये मिथाइल लगा हुआ है, तो उसका मैंने इसको समझ आ रही कि बेसिकली इसकी अल्काइलेशन हुई हुई है, ठीक है। ये मैकेनिज्म आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है, रिएक्शन आपका अल्काइलेशन है, ठीक है। ये आपको मैकेनिज्म और उसका फर्क पता होना चाहिए। मैकेनिज्म जब भी पूछे तो आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहना है, और रिएक्शन के लिए आप अल्काइलेशन कहेंगे। इसमें बेसिकली क्या होता है, आप देख लिया, ये यहाँ से ब्रेक होता है Cl यहाँ जो सा है वो, एक मिनट सॉरी Cl नहीं, ये आपका जो मिथाइल है उसने आके अटैच हो जाना था यहाँ पे हम, ठीक है। और Cl और HCl मिलके आप H मिलके HCl बना लेते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म वही है इसका, सिंपल। पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाना है, CH3 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो आपका इंटरमीडिएट बन जाएगा। इंटरमीडिएट को हाइड्रोजन वापस भेजेगा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे मिथाइल आके अटैच हो जाएगा, और Cl और AlCl4 और H मिलके HCl और AlCl में चलेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली सिंपल सा मैकेनिज्म था। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एसाइलेशन और बाकी चीज़ करेंगे, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज़।